हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनबीएचएम का जो एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है बहुत लोग क्यूरियोसिटी इसको लेके एक बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। तो उस डर को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और जो भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मेल कर सकते हैं। ओके, तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं। देखो, क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये इसी बार आपके एम्बिचम के 2023 का क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इट कॉल्ड सेल्फिश, उसको आप सेल्फिश बोलोगे इफ इट कंटेन्स इट्स ओन कार्डिनलिटी एज अ मेंबर। ठीक है, तो किसी सेट को आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर्स का नेचुरल नंबर का कोई सबसेट है तो बोलोगे सेल्फिश है। उस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो उसके अंदर एज ए मेंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने बताया इसे 2 5, 2 5 सेल्फिश है। क्यों क्यों ये सेल्फिश है? इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, और 2 इसका मेंबर भी है। ओके, लेकिन ये जो है अपना 1 3, दिस इज नॉट सेल्फिश क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 2 है एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू 1 3। ओके, तो सेल्फिश का ये इन्होंने डेफिनेशन दिया है। वेरी गुड। A selfish set is called a simple selfish if none of its proper subset is selfish। जैसे कोई भी आपने बोला कि सेट अगर सेल्फिश है, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट लेंगे, कोई भी प्रॉपर सबसेट, वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी उस कार्डिनलिटी के मेंबर उसके अंदर जो कार्डिनलिटी आएगी वो एज ए मेंबर सेट के अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 5, ये मेरा सेल्फिश है, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, 2 इसका मेंबर है। बट इसके जो प्रॉपर सबसेट है वो सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 5 है। राइट, और ये सबकी कार्डिनलिटी 1 है और 1 किसी के भी अंदर मेंबर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल सेल्फिश। 1 3 C इज सेल्फिश बट नॉट सिंपल सेल्फिश। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन 1 3 5 जो है, ये जो लिखा है 1 3 7, ये तो सेल्फिश है। बट सिंगलटन सेट 1 ले लेंगे, इसकी कार्डिनलिटी 1 है और 1 इसके अंदर मेंबर है, तो इट सेल्फिश बट नॉट सिंपल सेल्फिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया है हाउ मेनी सिंपल सेल्फिश सबसेट्स डज दिस हैव। सिंपल सेल्फिश का मतलब सेल्फिश होना चाहिए बट उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ले, नन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इट्स सेल्फिश। ठीक है, तो पूछा है कि 1 से लेकर 9 तक कोई सेट है, 1 2 3 4 9, उसके कितने सिंपल सेल्फिश सबसेट्स होंगे। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन में सच में मतलब कोई जान नहीं है। ओके, अगर आप थोड़ा सा थ्योरी पे थोड़ा सा बेसिक सा आपका कमांड है तो ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सबको हम लोग का अप्रोच कैसे करना है। तो सॉल्यूशन, हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें। ठीक है, ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। तो पहले तो ये देखो, पहला जो आपको सेल्फिश का डेफिनेशन दे, जैसे कार्डिनलिटी जिसकी अगर एम आ गई, एम उसका मेंबर होता है, एम उस सेट का मेंबर हो तो उसको सेल्फिश बोलेंगे। सिंपल सेल्फिश का मतलब पहले तो ए सेल्फिश हो, लेकिन उसका जो भी प्रॉपर सबसेट आप लोगे वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बी इज नॉट सेल्फिश। ठीक, ओके, यहाँ तक है। अब जो हमें निकालना है कि कितने सिंपल सेल्फिश होंगे, सबसेट्स होंगे इस सेट की, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं। एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके सबसेट्स, इसके हमको सबसेट्स देखने हैं एक्स के जो सिंपल सेल्फिश हो। ठीक है, ए इज सिंपल सेल्फिश। ओके, ठीक है। तो पहली बात, अब जो भी सेल्फिश सेट होगा पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी होगा। राइट, जो भी सेल्फिश सेट होगा वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0 होती है और 0 सेट के अंदर है नहीं, तो वो तो फिर काम बन गया क्योंकि यू नीड सिंपल सेल्फिश। ठीक है, सिंपल सेल्फिश देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, इस डेफिनेशन में। ये जो सेल्फिश वर्ड लिखा है ना, सेल्फिश, तो कोई भी सेट है, तो एम्प्टी सेट क्या सेल्फिश है आपको नेचुरली पूछना है। कोई एम्प्टी सेट जो है वो सेल्फिश है क्या? एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है मुझे ये बताइए। 0 है क्या? 0 इसके अंदर है, एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई मेंबर ही नहीं, तो 5 इज नॉट सेल्फिश, तो ये सिंपल सेल्फिश भी नहीं है। इज दैट क्लियर?
या सिंपल सेल्फिश मतलब पहले सेल्फिश तो हो, सिंपल पे जाएंगे, राइट। सिंपल ग्रुप, पहले ग्रुप तो हो तब ना सिंपल ग्रुप पे जाएंगे। अच्छा लड़का, पहले लड़का तो हो तब तो अच्छा बुरा पे जाएंगे, राइट। वैसे ही एम्प्टी सेट इज नॉट सेल्फिश, करेक्ट, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी जीरो है और जीरो इसका मेंबर नहीं है। दैट क्लियर। तो आपको नॉन एम्प्टी सेट्स लेने होंगे, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी पूछना है, हाउ मेनी सिंपल सेल्फिश सबसेट। एम्प्टी सेट भी आ सकता है सबसेट, लेकिन वो सेल्फिश है क्या, नहीं है। ऑफ कोर्स सिंपल सेल्फिश की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सिंपल सेल्फिश की अगर आप बात कर रहे हैं, ए को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, ठीक है। अब आते जाइए, तो कार्डिनलिटी ए की क्या क्या हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है। ऐसे चलते हैं, मैक्स टू मैक्स नाइन होगी, किसी भी एक्स की कोई भी सबसेट है तो उसकी कार्डिनलिटी वन से लेकर नाइन, क्योंकि जीरो तो आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि कार्डिनलिटी ए वाले कितने सिंपल सेल्फिश सबसेट्स होंगे। तो पहले तो सेल्फिश चाहिए, तो वन तो होना ही पड़ेगा उस सेट के अंदर, कार्डिनलिटी वन है तो वन। और कोई सिंगलटन सेट्स सेल्फिश होंगे, अब सिंगलटन सेट्स टू हो गए, थ्री हो गए, ये सब क्या सेल्फिश है, नहीं है, इन सब की कार्डिनलिटी वन है और वन इसका मेंबर नहीं है। तो ये सिंगलटन सेट्स में केवल एक ही चांस है, एक ही सबसेट है जो कि सेल्फिश है, और ये सिंपल सेल्फिश भी है, तो सिंगलटन सेट के लिए एक मिला। ओके, वैसे दूसरे के लिए चलते हैं। अगर हम कार्डिनलिटी सेट का दो लें, तो पहली बात तो दो उसके अंदर मेंबर होना चाहिए, बिकॉज वी नीड सेल्फिश एंड इट शुड बी सिंपल सेल्फिश। तो सिंपल सेल्फिश हो तो जो भी इसका प्रॉपर सबसेट लें, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट लेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, वन। वन उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो पहले तो टू मेंबर होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी मेंबर होगा एम, वो कहाँ से आएगा, एम आएगा बाकी जो तीन बचे हुए हैं, तीन से लेकर नाइन तक। टू आपने ले लिया, वन हो नहीं सकता बिकॉज यूनिट सिंपल सेल्फिश, क्योंकि इसका हर प्रॉपर सबसेट सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तो थ्री से नाइन। तो थ्री से नाइन तक कितने नंबर्स आ गए, सेवन, उसमें से एक मेंबर आपको उठाना है, तो आंसर है सेवन, ठीक है। तो कितने ऐसे सिंपल सेल्फिश सबसेट्स बनेंगे जिनकी कार्डिनलिटी टू होगी, सेवन। ओके, समझ में आया, नहीं तो पॉज करके एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, चलो। अब कोई सिंपल सेल्फिश की कार्डिनलिटी तीन हो सकती है क्या, तो तीन होने के लिए पहली बात तीन ए के अंदर जानी चाहिए, और तीन से छोटी जितने भी नंबर्स हैं कोई कार्डिनलिटी उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वन और टू तो नहीं बिलोंग करना चाहिए ए के अंदर। क्यों, वन बिलोंग कर जाएगा तो सिंगलटन सेट वन सेल्फिश हो जाएगा, और कोई भी प्रॉपर सबसेट सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ए का कार्डिनलिटी टू है, तो उसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, वन। क्लियर है, तो वन और टू उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। तो इसका मतलब इनको चाहिए कार्डिनलिटी एक अंदर तीन, तो भाई साहब जो एक अंदर हमें तीन तो चाहिए। अब बाकी जो ये एम और एन जो बचे, ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, ये एम और एन बचे हैं बाकी रिमेनिंग सेट। सेट में आपके पास जो एलिमेंट थे ये जे नाइन सेट था, एक से लेकर नाइन तक, करेक्ट एवरीवन। उसमें से पहले तीन एलिमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, तो बच कितने गए, आप चार से स्टार्ट करोगे नाइन तक जाओगे, तो टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स बच गए, राइट, फाइव, राइट, फाइव, हाँ। फाइव नहीं, फोर फाइव सिक्स सेवन, इसके पहले तीन थे तो देर आर सिक्स एलिमेंट्स, सिक्स। सिक्स में से आपको दो एलिमेंट्स चूज करने हैं, तो हाउ मेनी वेज, सिक्स टू, राइट। एक एम के लिए एक एन के लिए, कितने तरीके से दो एलिमेंट आप चूज कर सकते हो, सिक्स टू। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब चलो, सिंपल सेल्फिश कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर फोर हो तो सेल्फिश होने के लिए पहले फोर चाहिए, और सिंपल सेल्फिश होने के लिए कोई भी इसका प्रॉपर सबसेट सेल्फिश नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट की कार्डिनलिटी तीन है, दो है, एक है, वो सारे मेंबर्स नहीं होने चाहिए। फोर चाहिए, बाकी फिर फोर के आगे चाहिए, थ्री टू नहीं चाहिए, ठीक है। तो वन टू थ्री, फोर हमने ले लिया, चार बच गए कितने, पांच। तो वो सारे पांच एलिमेंट्स ये चार जगह पे जाएंगे, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। तो पांच में से मेरे को ये एक दो तीन प्लेसेस है, पांच में से तीन एलिमेंट्स लेना है, तो फाइव सी टू, दो आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाइव इंटू फोर, वन इंटू टू, ठीक है, सो ये ओके भाइयों बहनों। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए हमें चाहिए फाइव, तो पांच तो चाहिए चाहिए, बाकी जो
चार एलिमेंट्स बच गए, और जो प्रॉपर सबसेट्स आएंगे कार्डिनलिटी चार के, तो चार नहीं चाहिए, तीन वो भी नहीं चाहिए, दो वो भी नहीं चाहिए, वन नहीं भी चाहिए, पांच जो चाहिए। बाकी फिर चार और चाहिए, क्योंकि कार्डिनलिटी सेट की, सिंपल सेट की, सिंपल सेल्फिश की हमको पांच चाहिए। एक, दो, तीन, चार और एक पांच अपना। और टोटल एक से चार तक आप ले नहीं सकते, पांच आप ले चुके हैं, बच गया आपके पास छः सात आठ नौ, तो टोटल ये जो बचा हुआ है, टोटल चार एलिमेंट्स, उसमें से चार एलिमेंट चुनना है। इस तरीके से चुन सकते हैं। तो दिस आर ऑल योर सेल्फिश सेट। अब छह कार्डिनलिटी वाले आप जो लेंगे, कार्डिनलिटी अब जैसे बोलोगे सर कार्डिनलिटी ऑफ ए छह तो हो सकती है, चलो देख लेते हैं। या कार्डिनलिटी ऑफ ए छह होगी सेल्फिश के लिए, ठीक है, तो छह चाहिए। अब बाकी एक से पांच तक कोई नहीं चाहिए। बाकी कार्डिनलिटी चूंकि छह चाहिए, तो सात आठ नौ तीन ही एलिमेंट्स है, हमें और चाहिए दो एलिमेंट्स। वो तो है नहीं आपके पास नाइन एलिमेंट्स हैं। तो सुन, कार्डिनलिटी छह वाले सबसेट नहीं बनेंगे। तो अगर सेट में आपने नाइन एलिमेंट्स दिया है, देयर इज नो सबसेट of cardinality 6, which is simple surface. There is no subset of A whose cardinality is greater than 5 and its simple surface. Surface सेट बन जाएंगे छह, कार्डिनलिटी जिनकी छह होगी, बट वो सिंपल सरफेस नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, सो दैट्स इट। तो आंसर अब हमारा कितना हो गया, हमें पूछा था कि कितने सिंपल सरफेस होंगे। चलिए आंसर पे थोड़ा सा हम लोग चलाते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई। हमारा आंसर आ गया, फट से। कार्डिनलिटी एक वाले कितने हैं, एक है। कार्डिनलिटी दो वाले कितने थे, हमने लिखा है, मेहनत किया है। कार्डिनलिटी दो वाले में एक और दो, एक को आप ले नहीं सकते, दो आपने लिया है, बाकी बच गए सात, सेवन C1। ठीक है, बाकी बच गए छः, उसमें से दो। फिर बच गए थे आपके पाँच, उसमें से तीन। बाकी बच गए थे आपके चार, उसमें से चार। ठीक है, दैट्स आंसर। ओके, सो तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपका वन, ये सेवन, ये 62, आप कैलकुलेट कर लो, 1 into 2, so this is 15, well so this is 15, ये 5 4 1 2, it's a 10 plus 1, right? Well, so this is 25, सात आठ और एक नाइन, 14 34, that's आंसर। बहुत लोगों ने एम्प्टी सेट भी कंसिडर कर लिया टोटल सबसेट्स में। ओके, ये यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम करा है, ये आपसे नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम तो है बहुत ही आसान, सेट सबसेट्स का क्वेश्चन है, बट जो इसके अंदर जो थोड़ा सा थ्योरी इन्वॉल्व है ना, कि आप काउंट कैसे करते हो, काउंटिंग प्रॉब्लम्स, ये इससे रिलेटेड हो गया है। ठीक है, तो होप आप लोग बहुत इसको चीज़ों को अंडरस्टैंड किए होंगे बेसिक लेवल से। और हम लोग इस पे आगे और भी कुछ वीडियोस देंगे। और बस पॉजिटिव रहिए, हम यही बोलना चाहेंगे, कम समय बचा है, जितना भी आपने मेहनत किया उस पर बिलीव रखिए, आगे बढ़िए। और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को जो सीख सकते हैं सीखिए रहे, और ट्राई कीजिए कि कम समय में क्या आपका बेस्ट हो पाए। ओके, उसको कीजिए, और होप आपका बहुत अच्छा जाए एग्जाम। और किसी भी चीज़ की मैथ से रिलेटेड ज़रूरत हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हारना है। ओके, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मैथ से निराश हो चुके हैं, लेकिन मैथ सीखने का मन है, मज़े से सीखना है, अच्छे से सीखना है, मिल कर सकते हैं नोबल फॉर्म 05 में। ठीक है, बाकी टाइम मस्त रहिए, मैथमेटिक्स के साथ मस्त रहिए। ओके, मिलते हैं, बाय।